दोस्तों, ज़िंदगी एक किराए की घर है और इसे बदलना पड़ेगा। इसीलिए कुछ ऐसे यादें छोड़ के जाएं तो जाने के बाद भी लोग याद करें। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का 4.3 चैप्टर। इससे पहले हम लोग 2 तक पढ़ चुके हैं और उसी से संबंधित ये सवाल है, बस इसको ग्राफ बनाना है। तो आपको याद होगा, इससे पहले वाले चैप्टर में हम बताए थे कि इसका हल निकालिए जो समीकरण दिया हुआ है। अब यही समीकरण का हम लोग हल निकालेंगे और उसी से फिर टेबल बनाकर उसका ग्राफ बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। दिया हुआ है दो चर वाले निम्न रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख बनाना है, कैसे बनता है? इसमें 4 सवाल दिया है। पहला सवाल x + y बराबर क्या है? 4। तो पहले इसको बनाते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहला सवाल क्या है? x + y बराबर 4। तो चलिए इसमें से किसी एक को उस तरफ ले जाते हैं, पहले बताए थे। तो चलिए y को उधर ले जाएंगे तो 4 - y, और यहाँ पे टेबल तैयार कर लेते हैं। x y, और यहाँ पे हम लोग x y ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा मान निकालना नहीं है, बस 2 मान निकालिए, उसी से ग्राफ बना देना है। चलिए, आप यहाँ पे y का मान पुट करना है। बताए थे कि अगर इधर x रहे तो इधर y का मान पुट करते हैं, यानी रखते हैं, तो x का मान अपने आप निकल जाता है। चलिए, y का मान ये भी बताए हैं कि मान जो है अपने मन से रखना है। इसका आंसर ज़रूरी नहीं है कि मिलेगा ही, ठीक है। तो y का मान रखिए, क्या रखना है आपको? 2 रखते हैं। तो y का मान 2 रखते हैं तो 4 में से 2 गया, क्या बचेगा? 2। तो x का मान भी क्या हो जाएगा? 2। यदि आपको न समझ में आए तो यहाँ ऐसे रख के चेक कर सकते हैं। 2 आया ना, ये x का मान 2 आया। तो y के जगह पर हम क्या रखे थे? 2। तो 2 रखे थे, तो y के सामने वाला बॉक्स में क्या लिखेंगे? 2। और x का मान जो आया वो लिखेंगे, तो x का मान भी क्या आया? 2 ही आया। फिर उसी तरह y के जगह पर ऐसा करते हैं, 1 रखते हैं। 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 4 - 1 क्या आएगा? 3। तो y वाले सामने वाले बॉक्स में क्या रखेंगे? y रखे थे ना, y रखेंगे, तो x का मान क्या आया? 3। समझ में आया? इस तरह से हम लोग निकालते हैं, पहले भी बता चुके हैं। अब क्या कीजिए कि यहाँ पे x, y है, तो उसी तरह यहाँ पर भी ये टेबल जब ग्राफ बनाया जाता है तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इकट्ठा कर दीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए, पहले x का मान यहाँ पे है और y बाद में है, तो उसी तरह इसमें भी x का मान पहले लिखेंगे। तो x का मान कितना है? 2, और y का मान कितना है? 2। दोनों 2 ही है। फिर इसी तरह इस बॉक्स में भी लिखेंगे, x का मान क्या है? 3, y का मान क्या है? 1। इसी तरह लिख लेंगे। अब बस, अब लिख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अब बस ग्राफ बना देना है। तो ग्राफ बनाइए। चलिए, इसमें हाईएस्ट मान कितना है? 3, और सब प्लस में ही है, देख रहे हैं। x का मान सब प्लस में, y का मान भी सब प्लस में। ज़रूरी नहीं है ये सब इधर का बनाना। ये x हो गया है, ये y हो गया। इधर आपको मान देने की ज़रूरत नहीं है। ये ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु 0 0 होता है, कोऑर्डिनेट में पढ़ा है। तो बस प्लस वाला की तरफ ही हम लोग लिख लेते हैं। 1 2 3 4, ज़्यादा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका टाइम बर्बाद होगा। और दुनिया में टाइम ही तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। दुनिया में सभी लोग कुछ दे सकते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो आपको समय दे सकते हैं। इसीलिए समय को बचाइए, फालतू का टाइम बर्बाद मत कीजिए। चलिए, तो x का मान क्या है? पहला वाला में 2, और y का मान भी क्या है? 2। बोलिए, यहाँ से x का मान 2 और इधर से y का मान 2, दोनों कहाँ पे मिल रहा है? अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पे मिलेगा, है ना। आपको ग्राफ पर बनाना है, ग्राफ को भी खरीद कर ग्राफ पर बनाइएगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिएगा, उसमें लाइनिंग रहता है, बस आपको 1 2 ये सब लिख देना होगा। तो चलिए, इधर से 2 का मान सामने सामने, इधर से x का मान सामने सामने, इधर से सामने सामने क्या आएगा? y का मान, और यहाँ पे लिख देंगे कितना? 2, 2। ठीक। अब देखिए, x का मान क्या लिए हैं? 3, y का मान क्या है? 1। यहाँ x का मान 3 और 1। चलिए, x का मान 3 ये है, अब y का मान क्या है? ये है 1। इसके सामने आ जाइए, यहाँ पे होगा ना।
यहाँ पे होगा, बस ऐसे करके गोल कर दीजिए 3,1। अब बोलिएगा 3 ही क्यों लिख रहे हैं, हमेशा बताए हैं पहले x आता है तब ना y आता है, तो पहले x का मान लिखेंगे तब y का मान लिखेंगे। चलिए ये 2 पॉइंट मिल गया, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे हम ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्केल रख करके लंबा लाइन खींच देंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं, हो सकता है कि इधर उधर थोड़ा हो जाए, लेकिन आप जब ग्राफ बनाइएगा तो वहाँ पे स्केल रख कर एकदम सीधे बनाइएगा, स्ट्रेट। तो चलिए अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। देखिए खींचे, तो आप बड़ा स्केल तो है नहीं, ये इधर चल जाएगा सामने सामने, इसको मिलाएंगे तो इधर चल आएगा। आप स्केल दोनों को सामने रखकर एक ही बार में खींच देना है, समझ गया, डबल नहीं खींचना है, गलत हो जाएगा। ये हो गया ग्राफ, लाइन खींच दिए इसका, और ये वाला समीकरण यहाँ पे लिख देंगे, क्या है, x + y = 4। समझ गए, इस तरह से बनता है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। क्या दूसरा नंबर सवाल है, x - y = 3, सॉरी 2। चलिए इसमें गिवन लिख लेते हैं, x - y = 2, और y को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो गया, x = 2 + y। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, मान रखते हैं। तो चलिए x का मान y का मान रखना है ना, y का मान क्या रखिए 1, तो x का मान क्या हो जाएगा 3 होगा ना। अब फिर क्या करते हैं, y का मान क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा 4 होगा ना। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 और 2 जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा, समझ में आया। अब बोलिएगा पहले वाला में ऐसे बताए थे, काहे नहीं बना रहे, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब डायरेक्ट भी बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसी तो होगा। वो तो सुविधा के लिए एक बता दिए थे कि वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो हर तरीका मालूम होना चाहिए, समझ गया ना। तो परीक्षा हॉल में एक तरीका से ना बने तो दूसरा तरीका से बन जाना चाहिए, इसलिए हर गुण सीखिए, काम दाम दंड भेद सब होना चाहिए। हाँ वही साम दाम दंड भेद। चलिए देखिए, x का मान 3 और y का मान 1, यही ग्राफ जो पहले बनाए थे उसी पर बनाते हैं, क्योंकि इसमें देखिए सब x का मान प्लस में है, y का मान भी प्लस में है, तो हम प्लस वाला की तरफ ही 1 2 3 4 तक लिखेंगे, समझ गए, फालतू पाड़ने की ज़रूरत नहीं है। बोलिए, तो यहाँ देखिए x का मान 3, y का मान 1, x का मान 3 क्या है, ये x एक्सिस के पास, और y का मान 1 यहाँ है, तो कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, है ना, है। बस इसको घेर दीजिए और लिख दीजिए 3,1, ठीक है। अब देखिए x का मान 4 और y का मान 2, तो x का मान 4 ये है और y का मान 2 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ऐसे गोल कर दीजिए। चलिए 4,2, अब ये और ये दोनों मिलाते हुए क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, स्केल रख कर खींचना एकदम सीधा, मेरा इधर उधर हो सकता है, ऐसे एकदम खींचिए, और ये जो समीकरण है इस पर लिख देना, क्या आ जाएगा, x - y = 2, समझ गए। इस तरह से आपको सारे सवालों को सॉल्व करना है। तो चलते हैं तीसरा सवाल नंबर की। चलिए तीसरा नंबर सवाल है y = 3x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y = 3x। अब इसको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं, पहले से है ही। तो चलिए यहाँ पे हम लोग y = 3x है, तो x का मान रखते हैं, तो चलिए x का मान 1 रखिए, तो x का मान 1 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तब 3 × 1 हो जाएगा, तो y का मान क्या आएगा 3, ठीक है। चलिए x का मान अब रखते हैं 0, तो y का मान भी क्या आ जाएगा 0। तो अब इसका ग्राफ खींचते हैं, तो चलिए x का मान 1 और y का मान 3, x का मान 1 और y का मान 3, यहीं पे ना मिलेगा, तो इसको ऐसे गोल कर देते हैं 1,3। अच्छा, और एक तो यहीं पे है मूल बिंदु पर 0 0 है ना दोनों, तो ये और ये लाइन मिलाते हुए क्या करेंगे, ये लाइन ऐसे खींच देंगे। ये बता रहे हैं बार बार कि एक बार स्केल रख के एकदम खींचना है, ठीक है। ये क्या हो गया, y = 3x। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए ये चौथा नंबर सवाल है, 2x + y = 3, तो यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे,
3 माइनस वाई। आप दोनों में से किसी को उस तरफ ले जाएंगे और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे 3 माइनस वाई। अब बटा में क्या हो जाएगा 2, ये 2 नीचे चला जाता है। चलिए यहाँ पे x का मान निकल गया। अब ये दो बॉक्स बना लेंगे और देखिए आप लोग को दिमाग में होगा कि x और y का मान 2 ही को क्यों निकाल रहे हैं। आप आगे भी निकाल सकते हैं, आंसर वही होगा, ग्राफ भी वही बनेगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा हल निकालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हम आपको 4 तक निकालने के लिए सिखा चुके हैं कि हल निकाल सकते हैं, समझ गए। तो हल जब भी निकालेंगे समीकरण का ग्राफ बनाते समय तो 2 ही को निकालेंगे, क्योंकि ग्राफ में ये नहीं करता है कि 4 हल निकालिए, समझ गए। तो 2 हल निकाल के ग्राफ बना सकते हैं, आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलो तो y का मान यहाँ ऐसा रखिए, पहले बताया इस तरह का ऐसा मान रखिए कि घटने के बाद 2 से कट जाना चाहिए। तो बोलिए y का मान क्या रखें 1। अगर y का मान 1 रखेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और 2/2 क्या हो जाएगा 1। अब बोलिए अब क्या रखें, y का मान 3 रखते हैं। y का मान 3 में से 3 गया 0, 0 बटा कुछ भी क्या हो जाएगा जी, ठीक है ना। अब इसका बना देते हैं, x का मान 1 y का मान 1। चलिए x का मान 1 y का मान 1 यहाँ पे मिलेगा, क्या हो जाएगा 1, ठीक। अब x का मान 0 और y का मान 3, x का मान 0 y का मान 3, तो ये तो y एक्सिस पर ना बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा 0, 3। ये और ये पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, लगता हो गया। आप स्केल रख के बनाइएगा एकदम सीधा बनेगा, ठीक है, इस तरह से। और वो समीकरण लिख देंगे, क्या है 2x + y = 3। समझ में आया। तो इस तरह से ग्राफ वाले सवाल बनाते हैं। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए ये दूसरा नंबर सवाल है और ध्यान से समझिएगा, अच्छा सवाल है। बिंदु 2,14 यानी 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। तब देखिए इसमें 2,14, तो इससे आपको समीकरण बनाना है। तो आपको मालूम है कि एक तो x + y लिखेंगे, यहाँ x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 14, तो दोनों को जोड़ दो, क्योंकि यहाँ भी जोड़ दिया है, तो कितना हो गया 16 होगा ना। और एक और बना दो, ऐसे भी बना सकते हैं x - 14 सॉरी y, x - y, तो y का मान कितना है 14, और 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा -12 आएगा ना। अरे यार देखो 2 - 14 लिखिएगा तो -12 आएगा, बोलो ढक्का, ठीक है ना। चलो अब इसी में सवाल बोल रहा है इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो इस तरह से अनंत हो सकता है, तुम्हारा मर्जी लिखेंगे। इसीलिए इस प्रकार से अनेक या अनंत अनेक रेखाएं हो सकती है। जैसे ये x है और ये y है, ठीक। तो x ये यहाँ पे क्या है, x में हम 2 से गुना करेंगे और y में 3 से गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ भी x का मान कितना है 2, तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। अब बोलिए y का मान कितना है 14, तो y में कितना से किए हैं 3 से, तो यहाँ भी 3 से कर देंगे और जोड़ दीजिए 2 दूना 4, 14 तिया 42, 42 से 4 कितना हो गया 46। ऐसे बना सकते हैं, समझ में आया। ऐसे भी बना सकते हैं 2x + 2y बराबर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 14 दूना 28 होगा ना। तो x का मान 2 था, तो इसमें x में 2 से किए थे, यहाँ भी 2 से कर देंगे प्लस
फिर यहाँ कितना है 14, इसमें 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से, कितना हो जाएगा 14 दूना 28 4 32, होगा ना? समझ में आया? इस तरह से अनेक हम लोग रेखाएं बना सकते हैं जिसका इक्वेशन ये है, समीकरण ये है। समझ में आया? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तुम समझी? चलो देखो, तुमको समझे में नहीं आता है भाई। तीसरा नंबर सवाल है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर x प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान सवाल है। देखिए सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिख लीजिए, सॉल्व और गिवन। गिवन मतलब दिया है, क्या समीकरण दिया है? 3y बराबर ax प्लस 7, और ये जो रेखा है किस बिंदु पर स्थित है? 3,4 पर, है ना? लिखेंगे, चूंकि दिया हुआ रेखा 3,4 पर स्थित है, इसीलिए मतलब x का मान क्या है 3 है, y का मान 4, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो 3 और y का मान क्या है 4, a ये a है, तब ना a का मान निकालिए। x का मान क्या है 3, समीकरण में रख दीजिए सब मान। बोलिए कितना हो जाएगा 12, 3a और 7 हुआ। इस 7 को इधर ले आ दीजिए तो माइनस में हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है? खाली ताक रही है। क्या बचेगा? 12 में 7 क्या 5 और 3 है, ये 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा 5/3 और a, इसको इधर से लिख सकते हैं 5/3। समझ में आया ढक्कन? ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की। चलिए ये चौथा नंबर सवाल है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्न है, मतलब ये लिखा हुआ है इसमें पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। मतलब एक नगर में टैक्सी चलता है, ठीक है, और उस टैक्सी का किराया दिया हुआ है। अब पहले किलोमीटर माने 1 किलोमीटर चलेगा तो वो 8 रुपया लेता है। उसके बाद क्या होता है पढ़ते हैं, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। मतलब पहले किलोमीटर चलेगा तो 8 रुपया लेगा, लेकिन उसके बाद जितना दूरी तय करेगा तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना लेगा 5 रुपया। समझी ढक्कन? यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, यानी कि वो जो टैक्सी चलता है वो x किलोमीटर की दूरी तय करता है पूरा। समझ में आया? तब फिर बोल रहा है कुल किराया y रुपया है। कुल किराया मतलब पैसा जो लेता है टोटल कितना है y रुपया। तो इस कथन तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख खींचिए। समझ में आया? तो चलिए इसका एक समीकरण बनाते हैं। उससे पहले जो जो दिया है उसको हम यहाँ पे समझाते हैं आपको। कुल दूरी कितना है x किलोमीटर, और पहले किलोमीटर का किराया कितना ले रहा है 8 रुपया, तो शेष किराया कितना हो गया? देखिए टोटल जो दूरी है उनमें से 1 किलोमीटर तो कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले किलोमीटर का 8 रुपया वो ले लेगा, ठीक है। उसके बाद जितना दूरी तय करेगा वो कितना लेगा 5 रुपया। तो कुल दूरी में 5 से क्या कर देंगे गुना करा देंगे, 1 किलोमीटर घटा करके, होगा ना जी। अब मान लेते हैं 10 किलोमीटर चला पहले किलोमीटर छोड़ करके, बोलिए तब 50 रुपया ना होगा। अब पहले किलोमीटर का कितना हो जाएगा 8 रुपया, तो टोटल कितना हो गया 58 रुपया, हुआ ना। इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं x - 1, मतलब पहले वाला 1 किलोमीटर क्या किए घटा दिए, और उसके बाद प्रत्येक किराए के लिए प्रत्येक किलोमीटर जाएगा पहला के बाद तो कितना लेगा 5 रुपये। तो प्रत्येक अब उसके बाद जितना दूरी तय करेगा उसमें कितना से गुना 5 से करा दिए। 2 किलोमीटर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। तो अब तो पता है नहीं कितना चलेगा, तो जो कुल है उकड़ा में से 1 घटा के 5 से क्या करा दिए गुना। समझ में आया? तो पता चल जाएगा। तो अब नाउ कुल किराया बोलिए कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 8 रुपया पहले वाला,
और उसके बाद की दूरी x माइनस 1 इंटू 5। समझ में आया। कुल किराया भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है देखिए, कुल किराया y रुपया, तो यहाँ लिख दीजिए y बार। बोलिए 8 हो गया, इसको गुना करा दीजिए, 5x माइनस 5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 5x। अब 8 में से 5 गया 3, ये हो गया आपका समीकरण। समझ में आया। ये तो समीकरण तैयार हो गया, ये एक आंसर है। अब बोल रहा है इसका ग्राफ बनाए, समझे ढक्कन। चलो तो इसका ग्राफ बनाते हैं। x y ये आता है, हैं? बोलिए, यहाँ पे हम लोग x का मान देंगे, यहाँ पे हम लोग x का मान रखेंगे, तो y का अपने आप निकलेगा। x का मान क्या रखिएगा, बोलिए। x का मान 1 रखते हैं, आसान रखिए जो आसानी से बने। x का मान 1, तो y का मान कितना हो जाएगा, 5 में 1 से करेंगे 5 और 3 8। और बोलिए 0 रखते हैं, x का मान 0 रख दीजिए, तो y का मान 3। समझ में आया। तो ये हो गया x का मान 1 और 0 और y का मान 8,3। अब इसको ग्राफ लेकर के बनाना है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस है। यहाँ से बनाने आता है, ठीक है बैठो तुम, यहाँ से समझ में आता है तुमको तो। चलो देखो, अब देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट मान 8 तक है और y का मान 8 तक है। y को हम 8 तक ले जाते हैं, टाइम पास ज़्यादा नहीं करना। 1 2 सब बराबर ही होना चाहिए। आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, ग्राफ कॉपी में रहता है ये सब लाइनिंग। 3 4 5 6 7, इसको और थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8। अब देखिए फिर x का मान 1,0 है, तो चलिए x का मान यही ना है 1 2 तो कर दीजिए, 0 तो यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, मान रखिए x का मान 1, y का मान 8 ना, तो x का मान 1 यहाँ है, y का मान 8 कहाँ है, यहाँ ये ना मिलेगा, दोनों के सामने एकदम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 1,8। उसके बाद x का मान 0, y का मान 3, कहाँ पे होगा, यहीं पे ना। x का मान 0, y का मान 3, यहीं पे होगा, तो 0,3, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, आप स्केल से खींचिएगा, ठीक है, समझिए। अब बस यहाँ पे समीकरण लिख दीजिए, y बराबर क्या है 5x + 3। समझ में आया। ये ग्राफ बन गया, इसी तरह से ग्राफ बनता है। अब हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।